हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। सवाल बेहद संगीन है। हालात राजधानी दिल्ली की एक गुड़िया की गंभीर हालत से वास्ता नहीं रखते, बल्कि सवाल है कि सड़ चुकी मानसिकता कब बदलेगी। कानून फांसी देने का बना दिया जाए या फिर किसी वहशी के माथे पर बलात्कारी लिख दिया जाए। क्या इस बात की गारंटी है कि इंसानियत फिर नहीं कांपेगी? क्योंकि दिल्ली के अलावा और भी गुड़िया हैं जो फिलहाल जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, देश का हर एक शहर हर रोज गवाह बनता है किसी न किसी शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली उन करतूतों का जो समाज को कलंकित कर देती हैं। 4 महीने पहले राजधानी दिल्ली ने दिमाग की दीवार हिलाकर रख देने वाली एक बेहद ही घिनौनी वारदात का सामना किया। फिर 4 महीने बाद एक फूल सी बच्ची दरिंदगी का शिकार बनी। जनता फिर जागी। आक्रोश की आग आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर भड़क उठी। मगर सवाल देश की राजधानी या फिर उन बड़े शहरों की बिगड़ती हालत से नहीं जुड़ा है, बल्कि सवाल है कि देश में बहुत गुड़िया हैं जिन पर हर वक्त खतरा ही मंडरा रहा है। शैतान शर्मनाक वारदात देने के लिए मौका तलाशते हैं और कुछ ऐसी ही वारदातें जुड़ी हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। पहली वारदात, जिला हमीरपुर की रहने वाली 8 साल की ये गुड़िया तड़प रही है। महिला अस्पताल में भर्ती ये बच्ची बदहवास है। नजदीक ही खड़ा पीड़ित का परिवार परेशान है। महज 8 साल, फूल सी बच्ची नहीं जानती आखिर किस बात की सजा मिली है। एक शैतान ने बच्ची की मासूमियत कुचल डाली। एक शादी के जश्न में गए परिवार की खुशियां गम में तब्दील हो गई जब शादी में एक हलवाई का काम कर रहा हैवान बच्ची के साथ अपनी नापाक करतूत अंजाम देने में कामयाब हो गया। 8 साल की एक बच्ची है, उसे लेके आया। क्या हो गया उसका रेप केस हुआ। मामला क्या, थोड़ा बता दीजिए कैसे शादी? वो बच्ची, उसके माँ बाप सब आए हुए थे शादी में, तो वहीं एक जो हलवाई था उसने उसको अकेला पाके और बाराती पूरी से चिल्लाना सुना, वहाँ पर उसको दमोच लिया तो साथ में पुलिस आ गई थी। पुलिस उसको गुड़िया की क्या हालत है इस समय? इस समय अब वो वहाँ पे इमरजेंसी रूम में है। अब नाजे को वहाँ पे हालत जो डॉक्टर कर रहे हो हम लोगों को तो वहाँ जानने नहीं। कैसे? 8 वर्ष। दूसरी वारदात, बुंदेलखंड का बांदा थाना कालिंजर के महिला थाने के अंदर बैठी 6 साल की मासूम इस बच्ची की मां भी साथ ही है। नाबालिग का गुनहगार एक नाबालिग ही है। टीवी दिखाने के बहाने अपने घर ले गया और बच्ची के साथ दुराचार कर डाला। पीड़ित परिवार ने वारदात की इत्तला पुलिस को दी। तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया। हमारी बहन टीवी देखने गई थी, वो जबरदस्ती ले गया था। कौन? बब्बू नाम का लड़का, हम कौन जानते हैं उसे, हम घर में रहे नहीं थे तो वो जबरदस्ती ऐसा काम किया है। तो तुम्हारी बहन ने कब बताया ये ऐसा हो गया? हमारी बहन उधर ही पड़ी थी बेहोश, जब हमारी मम्मी आई थी काम से, जब देखने गई थी। ये महज चंद घंटों की तो वारदातें थी। न जाने 24 घंटे किस खौफ के साए तले उत्तर प्रदेश की भी गुड़िया बिताती होंगी। मासूम बच्चियों के साथ दुराचार की वारदातें तस्दीक करती हैं कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, उसका आस पड़ोस और पूरा देश इस बीमारी का शिकार बना है। शर्म आती है जब सत्ता के शिखर पर बैठे लोग कहते हैं जननी सुरक्षित है, हालात सुधर रहे हैं। क्या सब कुछ देखकर भी हर कोई बेजुबान बना बैठा है?
हमीरपुर से अरुण श्रीवास्तव के साथ बांदा से साबर खान, समाचार प्लस। यूपी पुलिस का एक और शर्मनाक कारनामा सुर्खियां बटोर रहा है। जल्लाद पुलिस का एक और जालिम चेहरा बेनकाब हुआ है। खबर मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखती है। 5 युवक वाहन चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए, मगर पूछताछ के बहाने उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और जब पुलिस ने उन्हें छोड़ा तो रिश्वत ली गई बतौर 10,000 रुपए। खबर तफसील से दिखाई जाए, पहले जरा कुछ अल्फाज सुनिए ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि हमारी मित्र पुलिस अब मित्र नहीं बल्कि निर्दोष जनता की दुश्मन बन गई है। गौर से सुनिएगा। बस उन्होंने मुझे एकदम उसमें अपने रूम में ले गए जी और जाकर वहाँ फट्टे फुट्टे बजाए जी और करंट लगाया जी, कन्नों पे भी हाथों में भी रख गए जी। कह रहे जी कबूल ना पड़ेगा तुम्हें, निर्दोषों को ऐसे पीट रहे जी। हम तो यही चाहते जी, हम बिल्कुल निर्दोष है, ऐसे टॉर्चर करके उन्होंने बहुत हालत बेकार है हमारी। दिमाग पर दहशत हावी है, खौफ इस कदर कि जुबान भी लड़खड़ा रही है, एक एक अल्फाज दर्द से भरा है। जी हाँ, मित्र पुलिस का तमगा लिए घूम रही उत्तर प्रदेश पुलिस की दिल दहला देने वाली दरिंदगी का खुलासा किया जा रहा है और बदहवास नौजवान बता रहे हैं कि निर्दोष हैं, फिर भी हिरासत में लिए गए। 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, 2 दिन तक जिस्म पर फट्टे बरसाए गए, करंट दिया गया और आज इनकी हालत बेहद खराब है। हद हो गई। मजलूम चिल्लाते रहे, अपनी रिहाई की भीख मांगते रहे, मगर हमारी पुलिस तो बेरहम थी, कहां मानने वाली थी। बेरहम पुलिस की जालिम करतूत का शर्मनाक मामला जिला मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर का है। मंसूरपुर पुलिस 5 युवकों को हिरासत में लेती है। इल्जाम वाहन चोरी का लगाया जाता है। 5 युवकों से पूछताछ की जाती है। पकड़े गए सभी आरोपियों की शिनाख्त करवाई जाती है, मगर शिनाख्त करने वाला इन्हें निर्दोष बताता है। लेकिन फिर भी हमारी यूपी पुलिस के जलवे जलाल देखिए, निर्दोषों को ही आरोपी बनाने पर आमादा हो गए। और जब युवकों ने झूठा आरोप नहीं कबूला तो फिर हमारी पुलिस आंख बंद कर इन निर्दोषों पर कहर बनकर टूटी। 3rd डिग्री थाने के एसओ पंकज त्यागी समेत दूसरे पुलिस कर्मियों ने मिलकर इनकी पिटाई की। सारा जिस्म जख्मी हो गया, करंट दिया गया। अब ना इनसे चला जा रहा है और ना ही बोला जा रहा है, बस हालत बेहद नाजुक है इनकी। सर हमारे से ये पूछ रहे थे कि स्कूटरी कहाँ किसने तुमने चुराई। मैं कहने लगा नहीं सर हम तो निर्दोष है बिल्कुल। कहने लगे अरे नहीं तुमने स्कूटरी चुराई यार, तुम्हारे फोटो है हमारे पास। उन्होंने हमारी पूछताछ करी, उनको जिसकी स्कूटरी छीनी है वो उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। वे मना कर रहे कि मतलब कह रहे कि हमारे तुम्हारे फोटो उन्होंने पहचान लिया। वैसे उनसे बात हुई हमारी, कभी अभी हुई थी पीछे से 4 दिन हो लिए, तो वे देखने भी आए थे। उन्होंने सर हमें मना कर दी थी स्कूटरी वालों ने कि लड़के ये नहीं है। घर से गिरफ्तार करा था जी, वो छोड़ता सर। पीड़ित युवक थाना मंसूरपुर के गांव मनव्वरपुर के रहने वाले हैं। 3rd डिग्री का जमकर इस्तेमाल करने के बाद जब निर्दोष युवकों ने झूठा गुनाह कबूल नहीं किया तो फिर हमारी पुलिस घूसखोरी पर उतर आई, 10,000 रुपए लिए और जाने दिया। बाहरी यूपी पुलिस क्या कहने, पहले झूठा आरोप मढ़ा, 3rd डिग्री दी और जब बात नहीं बनी तो घूस लेकर रिहा कर दिया गया। क्या बात है। पीड़ित और इलाके के लोग सीधा एसएसपी आवास पहुंच गए। युवकों ने अपने जख्म दिखाए, आला अधिकारियों को उनके मातहतों की बर्बरता दिखाई तो नींद टूटी। एसएसपी साहिबा ने तुरंत एसओ समेत थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया और मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवाने की बात कह डाली। थाना मंसूरपुर का मामला है। इसमें कुछ लड़के आए हैं जिनके शरीर पे काफी चोटें हैं, जिनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा इनको यातनाएं दी गई हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है और मैंने इसमें इनका मेडिकल करा के मुकदमा जो भी ये तहरीर देंगे उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो एसओ हैं उनको मैं तत्काल प्रभाव से मैंने उनको सस्पेंड कर दिया है।
नहीं, इनको तत्काल, क्योंकि मेडिकल हो चुका है, मुकदमा लिखा जा रहा है, इनको तो गिरफ्तार करके जेल भेजा ही जाएगा। जो विभागीय कार्रवाई है उसमें बाकी चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से इन लोगों ने ये सब, क्यों अनावश्यक उनको लाए, किस केस में लाए और क्यों अनावश्यक उनको थाने पर रखा गया और क्यों। अभी जो तहरीर इनकी आनी है, फिलहाल मुझे 3-4 लोग बताया गया है, एसओ समेत उनके 2 या 3 सिपाही इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल पुलिस जांच और जल्द इंसाफ का भरोसा दे रही है। आरोपी पुलिस कर्मियों के लिए सख्त सजा देने की तैयारियों का दावा कर रही है, मगर यूपी पुलिस की ये बर्बरता देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस बाज नहीं आने वाली। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। पति की ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर रूह कांप जाए, दरिंदगी जो किसी के जहन को तार तार कर दे। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बस्ती में, जहां एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को न केवल जमकर पीटा, बल्कि उन्हें 2 दिन तक कमरे में बंधक भी बनाकर रखा। देखिए रिपोर्ट। दर्द जुबान से दगाबाजी करने लगे तो बाजू पर पड़ा लबादा हटाकर दर्द ने अपना रास्ता तय कर लिया और बता दिया कि इस पीर का सबब किसी मीर से न पूछो। सिंदूरी माथे पर लालिमा कुछ यूं पसरी है जैसे शर्म से लाल हो गई हो कोई राजकुमारी। दरअसल शर्म और मर्यादा तो यहाँ भी खोई है, लेकिन उसमें लज्जत नहीं है। और ये हाथ चंद चूड़ियां हैं जिसमें बता रही हैं कि जब मर्यादा का मर्दन हो रहा था तो कुछ कांच की मानिंद टूटकर फर्श पर जा गिरी थीं। अनामिका सूनी है, ठीक वैसे ही जैसे इस मासूम की आंखों में छाया सूनापन। यहाँ कभी अंगूठी हुआ करती थी सुहाग और श्रृंगार की तस्दीक के लिए, लेकिन आज यहाँ दूर दूर तक सिर्फ सूनापन पसरा है। आए दिन ये ऐसे मारता था जैसे लगता था कि कोई मतलब दरिंदा ऐसे मानो बाल खींच के लात मुके से ढकेल देता था, खून बहता था, तब भी वो नहीं होता था। दरअसल इस रुआसी राजकुमारी की डोली 3 साल पहले कप्तानगंज के महाराजगंज इलाके में गाजे बाजे के साथ गई थी। पति ने 7 फेरों के साथ 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थी, वादे किए थे साथ जीने मरने के, लेकिन 3 साल में ही सारे वादे खाकसार हो गए। मानो मंडप की आग को भी ये स्वप्निल राग गंवारा न था। आग ने जिस्म से तो दोस्ती निभा ली, लेकिन रूह से रुसवाई कर दी। लिहाजा सुहाग का श्रृंगार लिए ये अभागन अस्पताल पहुंच गई, तन्हा, बिल्कुल तन्हा। में जब ये लोग सोचे कि मतलब ऐसा कुछ कोई कांड तो नहीं हो गया है, ये लोग घबरा गए। फिर महिला यहाँ आए, महिला उत्सव में, तब लेके महिला पुलिस लेके गए, ताला छुड़ा के फिर हमको वहाँ से किसी तरीके से महिला वाली जो पुलिस थी वही लेके हमको आए हैं। घर में पति है, सास है, ननद है, ससुर और देवर भी हैं, लेकिन हाथ थामने के लिए सिर्फ ये मासूम बची है, जिसके सहारे जिंदगी जी लेने की हसरत न होती तो शायद यहाँ तक आने की जहमत भी नहीं उठाती। उसके बाद कमरे में बंद करके खाना भी 2 दिन से नहीं दिया गया। किसी प्रकार से मेरी बहन को खबर मिली है तो मेरे घर वाले सब लोग आए हैं, मेरे घर वाले बाहर से ताला लगा दिया गया। वहीं पुलिस विभाग ने पीड़ित के परिवार वालों की तहरीर पर पहले तो कमरे में कैद सोनी को उसके ससुराल से बाहर निकाला, फिर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया और अब मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। थोड़ा सख्ती से पूछा गया तो जो एक वहाँ पे ताला लगाया था वो ताला खुलवाया गया, तो ये महिला जो है वहाँ पे उपस्थित मिली। थाने पे लेके आके उसकी मेडिकल जो है किया गया है और उसमें एफआईआर जो है आज उनकी तहरीर प्राप्त हुई है भाई की, उस तहरीर पे जो है एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जी, मामला दर्ज हो गया है, पुलिस मुस्तैद भी दिख रही है। आरोपी गिरफ्त में होगा, सजा का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन रिश्ते का जो इकबाल धूमिल हुआ है उसके उद्धार के लिए क्या फिर से कोई गरुड़ अवतार होगा? रजनीश त्रिपाठी, बस्ती, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बाराबंकी का एक मिर्ची गैंग।
विराज कंस्ट्रक्शन